निम्न युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बीरबल कन्नौज के नहीं थे, जब टोडरमल सीतापुर, अबुल फजल आगरा और जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर से संबंधित थे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक ग्राम में। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध थे रघुपत सहाय। निम्न युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं, कौन सा सही नहीं है? तो ये अब्दुर्रहमान हमीर रासो, ये सही नहीं है। जब चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपतनाला बीसलदेव रासो और जगनेक आलाखंड से संबंधित हैं। रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं? विकल्प बी केशवदास। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जिगर गोरखपुर से संबंधित नहीं है, जब अमीर खुसरो एटा कासगंज, मिर्जा गालिब आगरा और जोश मलिहाबाद से संबंधित हैं। सही सम्मिलित कीजिए। मुंशी ईसा अल्लाह खां ने उदय भानचरित लिखा है। बाबू देवकी नंदन ने कादर की कोठरी, प्रताप नारायण मिश्र ने हटी हमीर और जयशंकर प्रसाद ने कंकाल नामक रचना लिखी हैं। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद से संबंधित नहीं है, जबकि जोश मलिहाबाद, मिर्जा गालिब आगरा और अमीर खुसरो पटियाला कासगंज से संबंधित हैं। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? गोरखपुर कारागार में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया। चंद्रवरदाई। राष्ट्रीय कवि सड़गुप्त का जन्म हुआ झांसी में। हरवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? मधुशाला के लिए। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद। अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और इसमें यूपी स्पेशल का अपना नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश में शिक्षा, साहित्य एवं पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चन आंसर। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है इलाहाबाद में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में स्थित है। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई झांसी में। कल्प योजना का संबंध था प्राथमिक शिक्षा से। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया चित्रकूट। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित हुई गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश राज्य की मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है बदायूं एवं जौनपुर। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराने की प्राथमिकता दी गई है वो है 14 वर्ष तक के बच्चों की। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है संस्कृत संस्थान द्वारा। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थानों से सम्मिलित नहीं है। एमटी विश्वविद्यालय गाजियाबाद, ये गाजियाबाद में स्थित नहीं है। विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? कंप्यूटर शिक्षा पर। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया 1989 में। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई इलाहाबाद में। प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया 1995 में। इनमें से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है मेरठ में। निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? BHU वाराणसी। कन्हैयालाल माणिक्यलाल केंद्रीय हिंदी संस्कृत संस्थान कहाँ पर स्थित है? आगरा में। निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, जबकि BHU इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय और अर्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा सेवा
करने के लिए अवसर उपलब्ध कराती है। कारण आर, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी विकल्प ए। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्यंत मार्तंड को, जो 1826 में कलकत्ता में कानपुर में के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ, वे उसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर मिश्र। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ 2001 में। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? कृषि विश्वविद्यालय हैं यूपी के 4। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में। उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, विकल्प डी 1972। काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त। कस्तूरबा गांधी की बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई 2004 में। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 हैं। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरुआत किया गया 1995। उत्तर प्रदेश में 1987 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश के किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? 1968। सरकार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। यूपी स्पेशल के अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, नियोजन और क्षेत्रीय विषमताओं के बारे में से संबंधित क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। वर्ष 2004-05 में उत्तर प्रदेश के कुल कर उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान था लगभग 26%। निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है व्यापार कर से। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या सत्य है? प्रदेश की साक्षरता में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। कारण है इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर पर है। इसका विकल्प भी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, 1991 से 2001 के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उत्तर प्रदेश का योगदान कितनी % घटा है? 5%। प्रदेश में नियोजन व केंद्रीकरण प्रणाली शुरू की गई 1982-83 से। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण कहाँ किया गया? लखनऊ में। निम्न का सही कोट की चयन करें। कथन है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। कारण है यह उसकी सामाजिक, आर्थिक व व्यवस्था स्थापना प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबंधित करती है, यानी ए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा, यानी पहला है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय के अंतर्गत निरंतर बढ़ रहा है। नंबर 2, संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मयोगी में कृषकों की प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है, यानी इसका विकल्प 1 और 2 सही है। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है नवी योजना में। प्रदेश में कितने तीर्थ स्थलों पर मद्य निषेध लागू है? 22 तीर्थ स्थलों पर। राष्ट्रीय श्रम विकास योजना निम्न में से कौन से जिला सम्मिलित नहीं है? मिर्जापुर जिला राष्ट्रीय श्रम विकास योजना में जिले में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय श्रम विकास योजना में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? मिर्जापुर। पेट्रोल में कितने % पावर अल्कोहल मिलाकर गैस ऑयल तैयार किया जाता है? 5%। उत्तर प्रदेश में 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? कृषि को। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी? कृषि को। प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय के बीच में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। प्रदेश में निम्न से जिलों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवार पाए जाते हैं? बागपत में। प्रदेश में कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकारों का नियोजित है उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में।
राज्य अर्थव्यवस्था के निम्न विकास दर के लिए कौन सा ही कारण नहीं है? बचत की कमी। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। प्रदेश में 11वीं योजना के औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई है वह है 10.5%। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ है 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश में कौन सा व्यापारकारी जोन अधिकतर व्यापार संग्रह करता है? लखनऊ जोन। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से आता है? व्यापार कर से। तो यूपी स्पेशल का ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में यूपी के अगले टॉपिक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।